नमस्कार, मैं हूँ शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां जिला अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी और चयनित निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श, टीकाकरण, पोषण संबंधी जानकारी और आयुष्मान कार्ड वितरण की सुविधा मिलेगी। शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने सभी माताओं, बहनों और बेटियों से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। अंबेडकर नगर की जनता से मेरी ये अपील है कि दिनांक 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, और इसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज जो नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कराया जा रहा है। इसमें समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, CHC, जिला अस्पताल सभी में ये स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों को अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का भाग बने, जिससे कि स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। स्वस्थ नारी रहेंगी तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ देश बनेगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं आनंद कुमार शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकर नगर, सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी अवगत ही हैं कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक विशेष अभियान जो कि महिलाओं और बच्चों पर फोकस है वो चलाया जा रहा है। इसका थीम है सशक्त नारी सशक्त परिवार। बिना स्वस्थ और सशक्त नारी के परिवार और समाज स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके जितने भी उपकेंद्र हैं, PSC, CSC, सभी पर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। आप सबसे अपील है, निवेदन है कि सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग उपकेंद्रों पर, CSC और PSC पर पहुँचें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा निःशुल्क परामर्श, जांच और निःशुल्क दवाएं भी वहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक देश को विकसित देश बनाना, विकसित देश बिना स्वस्थ और सशक्त नारी के संभव नहीं है। तो मेरी पुनः अपील है कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी माताएं, बहनें और बच्चे इन केंद्रों पर पहुंच करके शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां जिला अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अस्पताल में गांठ का ऑपरेशन कराने पहुंचे थे तीमारदार। अस्पताल स्टाफ ने ऑपरेशन के एवज में मांगी मोटी रकम। पीड़ित मरीज के परिजनों ने जिला अस्पताल के CMS से की शिकायत। CMS ने फिजियोथेरेपिस्ट आरोपी शनि चौधरी को किया निलंबित। अमरोहा के थाना देहात इलाके के जिला अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ चिकित्सालय में दिखाने के लिए आई थी। डॉक्टर ताहिर ने उन्हें देखा, मरीज हेपेटाइटिस B पॉजिटिव थी। तो डॉक्टर जो ताहिर हैं वो हेपेटाइटिस B के मरीजों का ऑपरेशन नहीं करते हैं। उसके लिए डॉक्टर कमेंद्र को दिखवा दिया गया है और परसों उसका ऑपरेशन हो जाएगा। सनी चौधरी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने मरीज से दुर्व्यवहार किया और पैसे की मांग की, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराया गया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां रक्षाबंधन के बाद रोजी रोटी की तलाश में देहरादून गए अमरोहा के 3 मजदूर मंगलवार सुबह एक हादसे का शिकार हो गए। बाजीवाला गांव में नदी से बजरपुट, एक प्रकार का पत्थर या बजरी, निकालते समय अचानक नदी में बह गए। इन तीनों की पहचान पुष्पेंद्र, पीतम और पंकज के रूप में हुई है, जो सभी अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना की खबर मिलते ही अमरोहा में उनके परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लापता मजदूरों की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया।
अमरोहा के रेहरा से 11 मजदूरों का एक समूह रक्षाबंधन के 2 दिन बाद देहरादून पहुंचा था। ये सभी बाजेवाला गांव के पास नदी में बजरी निकालने का प्रयास कर रहे थे। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे जब पुष्पेंद्र पीतम और पंकज नदी के गहरे हिस्से में काम कर रहे थे, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे पहले वो कुछ समझ पाते तीनों तेज बहाव में बह गए। साथ काम कर रहे इन मजदूरों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अमरोहा में परिवारों को इस दुखद घटना की सूचना मिली, गाँव में मातम छा गया। पुष्पेंद्र के परिजन ने बताया कि वो रक्षाबंधन के 2 दिन बाद काम पर गया था, हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तीनों मजदूरों के परिवार बेहद चिंतित हैं और देहरादून पहुंच रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख सकें। क्या नाम है आपका? माया। गांव कौन सा आपका? रहरा। क्या मामला है जो पूरा आपको जो हुआ है? ये है बेटा पीतम्मा मेरा और भी मोहल्ले वाले हैं, काम करने गए ये देहरादून रक्षाबंधन के 2 दिन बाद में। अच्छा। वहाँ पे नदी आएगी, नदी में बह गए, ये लापता हैं। तो ये क्या काम करते थे वहाँ? ये अब पत्थर भरे के रहे बेटा, बजरपुर छाने के रहे। अच्छा, कितने लोग गए थे? ये 12 जने गए यहाँ से रक्षाबंधन के बाद में। अच्छा, तो आपको सूचना कब मिली? सवेरे मिली बेटा 5 बजे, 5:30 बजे। अच्छा, तो कितने लड़के लापता हैं? ये 4 हैं बेटा, 4 का पता न चल रहा। आपके लड़के का नाम क्या है? पीतम नाम है बेटा मेरे लड़के का। अच्छा, तो क्या? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। जिला कारागार के जेलर चांडीला, डिप्टी जेलर संगेश, राइटर विनय सिंह, पुलिस सिपाही अनिल यादव सहित जेल के 3 लंबरदार पर हत्या का मामला सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। बता दें कि सदर कोतवाली में मृतक बंदी अनिल तिवारी की पत्नी पूजा द्विवेदी की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जिला कारागार में अवैध वसूली के 200 रुपए का विरोध करने पर जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बंदी अनिल तिवारी की पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या मृतक बंदी अनिल तिवारी की मौत के बाद पीड़ित परिजन लगातार आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में बंदी के शव के अंतिम संस्कार की सहमति बनी। वहीं जिला प्रशासन ने मृतक बंदी के 2 परिजनों को नगर पालिका में 20-20 हजार रुपए की नौकरी दिलाई और विधवा पेंशन भी दी गई। एक बंदी की मौत हुई थी, पिटाई के आरोप लगे थे जेल प्रशासन के ऊपर, तो सर कुछ मांगे भी थी उनके परिजनों की, क्या कुछ मांगे मानी गई हैं? आगे सर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इस मामले को देखते हुए जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है और हम लोग में जो भी प्रस्ताव है जो उनको मुआवजा दिया जाना है उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको भी शासन में हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके, तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बात करेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो विधवा पेंशन है उसका भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग सुचारू रूप से उनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। सर, जैसा कि अपनी इसमें देखा गया कि 7 लोग हैं जेल में, जो है जेलर भी है, डिप्टी जेलर भी है, एफआईआर के लिए क्या आदेश दिए गए थे? और सर क्या हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, मुकदमा जो है वो जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें दर्ज किया जाएगा और मामले का, चूंकि जेल के अंदर जब भी इस तरह की घटना होती है तो जुडिशियल इंक्वायरी का प्रावधान है, तो जुडिशियल इंक्वायरी की कमेटी भी बैठ गई है और वो भी अपनी जांच करेगी और जो भी सुसंगत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र करवाई जाएगी। कौन है जेलर, डिप्टी जेलर आपको ब्रीफ करेंगे? देखिए, डिप्टी जेलर साहब का जो है इसमें जो है और साथ ही जेल वार्डन है उनका भी इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा है और इसकी जांच जो है पुलिस स्तर से और जुडिशियली इंक्वायरी भी की जाएगी और जो जिसका भी और यदि नाम आता है तो उन पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, दाह संस्कार के पहले क्या कुछ मुआवजा राशि जिला प्रशासन देगा? देखिए, जो भी नियम संगत कार्रवाई है जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां खेत जोतते समय बड़ा हादसा हो गया। रोटावेटर मशीन में फंसकर एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर में लगा रोटावेटर मशीन से खेत की जुताई हो रही थी। इसी दौरान किसान मशीन में फंस गया। देखते देखते किसान का शव बुरी तरीके से कट गया। आपको बता दें कि रोटावेटर मशीन खेत की मिट्टी को मिलाने का काम करती है, लेकिन यही मशीन आज मौत का कारण बन गई। हादसे के बाद खेत पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को देखकर ग्रामीण और घर वाले बेसुध हो गए। दर्दनाक घटना गजनेर थाना क्षेत्र के नंगापुर गांव की बताई जा रही है। कहाँ रहते हैं? नंगा। क्या हुआ? अब यार भाई साहब, हम कुछ देख नहीं पाओ कैसे भागा है।
हम बगल में राम थोड़ा चली के भाई थोड़ी देर पहले ही लंका आए हैं और वो लोग फंसीगा कैसे फंसीगा अब हम कुछ बता नहीं सकते। क्या नाम था भैया? विनय प्रताप। शादी हो गई थी? हैं? शादी हो गई थी? हाँ, अभी बच्चा, एक बच्ची है। तो क्या ट्रैक्टर चलाते थे क्या? कुछ नहीं, बता रहे थे खेत चलाने वाला दूसरा है। आपको कैसे सूचना लगी थी? अरे हम यहीं ड्राइवर अल्लाह मता इसकी फंसीगा यहीं मौके पर हम जंगाड़ मरान थोड़ा चला रहे थे क्या? नहीं, ये खेत में घूम रहे थे, कैसे वहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ बता नहीं सकते। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।